हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आपका स्वागत है हमारे अजीब दास्तान स्टोरी में। और लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि श्रुति गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अक्ष से सना बात करती है कि क्या करना है और कैसे करना है। तो अक्ष बोलती है कि तुम पहुँचो, मैं बस अभी आई। श्रुति घर में पहुँच जाती है और डोरबेल बजाती है तो उनका भाई डोर ओपन करता है और पूछता है कि क्या हुआ भाभी, आप अकेले? सना दीदी आप, अनायशा भाभी आप, क्या हुआ, सब ठीक है ना? अक्ष कहाँ है? तो कहती है आ रहे होंगे जेनिफर के साथ। कहते हैं अच्छा ठीक है। तो श्रुति तो गुस्से में एकदम से ऊपर चली जाती हैं, कुछ भी नहीं बोलती। और अनायशा पीछे से दौड़ के जाती है और श्रुति से कहती है कि क्या हो गया श्रुति, क्या बात है, क्यों इतने गुस्से में हो? कोई तो बात होगी, क्यों इतना तहलका मचा रही हो? क्या कह दिया ऐसा अक्ष ने तुमको? कहती कुछ नहीं कहा मुझे अक्ष ने, ठीक है, और मुझे कोई भी फालतू बातें नहीं करनी है, प्लीज़ भाभी इस समय मुझे अकेला छोड़ दीजिए। तो अनायशा कहती है बट श्रुति हुआ क्या है, बात तो बताओ, इतने गुस्से में वहाँ से क्यों आई हो? कोई तो बात होगी ना जो तुम्हें परेशान कर रही है, जिसकी वजह से तुम इतना परेशान होके चली आई हो। तो बताओ क्या बात है। अगर नहीं बताओगी तो कैसे काम चलेगा, कैसे उस चीज़ का सॉल्यूशन निकाला जाएगा? बिना बताए तो कुछ भी नहीं होगा ना। तो कहती है आई अंडरस्टैंड, बट जो जब आएंगे वो मैं उन्हीं से बात करूँगी। तो फिर अनायशा कुछ नहीं बोलती और सना भी अंदर आती है और कहती है श्रुति काम डाउन। तो अनायशा बोलती है आपको पता है? कहती है कि श्रुति ने अक्ष को जेनिफर के काफ़ी क्लोज देख लिया है, बस इसलिए। तो अनायशा बोलती है श्रुति इतना सब कुछ अक्ष ने तुम्हारे लिए किया, सबके सामने अपने प्यार का इजहार किया तुम्हारे लिए, तुम्हें अभी भी उन पे डाउट है, अभी भी शक है? कहती है नहीं मुझे उन पे शक नहीं है, बट मुझे जेनिफर पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। 1% मैं उस लड़की पे भरोसा नहीं करती हूँ। अब इसके बाद आपको मेरे बारे में जो सोचना है आप सोच सकती हैं, मैं कोई सफाई आपको नहीं दूंगी। जो भी सोचना चाहती हैं आप मेरे बारे में शौक़ से सोच सकती हैं। तो जेनिफर फिर कहती है कि ऐसे क्यों बोल, ओ सॉरी, अनायशा कहती है जेनिफर पे भरोसा नहीं है, अक्ष पे तो है। कहती हैं कि जेनिफर ने जो किया, इतने क्लोज थी वो अक्ष के, उसके बावजूद आप मुझसे चाहती हैं कि मैं उन पे नहीं तो उन पे भरोसा करूं? हाँ, जेनिफर कुछ भी कर सकती है, वो अपने जो मन में लेके आई है ना उसे पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। मैं उस पर रत्ती भर भरोसा नहीं कर सकती हूँ। उसे आज आने दो, आज तो फैसला होके रहेगा, या तो वो इस घर में रहेगी या मैं इस घर में रहूँगी। बहुत हो गया उसका घूमना फिरना, मैं नहीं देख सकती हूँ, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं उनको किसी और के साथ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। जिसके साथ करना था कर चुकी हूँ, अब और नहीं। तो प्लीज़ अगर किसी को मेरी बातों का बुरा भी लग रहा है, आई डोंट केयर, सीरियसली आई डोंट केयर। तो अनायशा कहती है इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड तुम क्या सोच रही हो, क्या फील कर रही हो, बट एक बार अक्स से बात तो कर लो। बात क्या थी, सिचुएशन कुछ और हो सकती है। कहती भाभी जो भी है, वो जब से आई है तब से अक्ष के इर्द गिर्द आगे पीछे उसे उनसे टची हुई रहती है एकदम, मुझे नहीं पसंद है। ये बात मैं कितनी बार अक्ष को भी बता चुकी हूँ, और लेकिन वो कभी उसे खुद से दूर ही नहीं करते। जब मैंने देखा तब भी उसे ही संभाल रहे थे। मैं देख लिया आपने, मैं उन्हें देख के आई हूँ उसके साथ, तब भी उनसे ये नहीं हुआ कि वो मेरे पीछे पीछे आए, मुझे मनाए, वो तब भी मेरे पीछे नहीं आए। तो सना कहती है बट श्रुति बात कुछ और। कहते बस सना आपकी तो फ्रेंड है ना, तो आप तो साथ दोगे ही दोगे, मुझे कुछ नहीं सुनना यार। तो कहते हैं उन्हें आना होता तो वो अब तक आ चुके होते, वो मेरे सवालों का जवाब दे चुके होते।
तो फिर दोनों कुछ नहीं समझाते हैं श्रुति को, क्योंकि पता होता है इस समय कुछ भी कहेंगे, कुछ भी समझाएंगे, श्रुति ना कुछ समझेगी और ना कुछ मानेगी। तो इसीलिए कोई कुछ भी नहीं कहता उस टाइम पे उनको, तो शांत हो जाते हैं सब और चुप हो जाते हैं। इधर अक्ष का वेट किया जाने लगता है और अक्ष जो है जेनिफर को संभाल रहे होते हैं। जेनिफर पूरी तरीके से अपने होश गंवा बैठी होती हैं और वो बिल्कुल अक्ष के ऊपर ही होती हैं। अक्ष उन्हें संभालते हुए किसी तरीके से बाहर लेके आते हैं, गाड़ी में बैठाते हैं और सोडा की बोतल, नींबू पानी, जो भी वो कर सकते थे वो जेनिफर पे यूज़ करते हैं और उनको थोड़ा सा होश में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट कोई कामयाबी नहीं मिल रही होती है, जिसकी वजह से अक्ष भी परेशान होने लगते हैं और वो घड़ी में देखते हैं तो काफ़ी लेट हो चुका होता है। इधर श्रुति का पारा हाई हो रहा होता है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा होता है श्रुति का गुस्सा बढ़ा जा रहा होता है। अब समझ में नहीं आ रहा होता क्या करें, कैसे करें, अक्ष की कैसे उनका नशा उतरेगा। तो वो कुछ नींबू पानी वगैरह भी ला के उनको पिलाते हैं और थोड़ी देर तक वहीं बैठे रहते हैं और जेनिफर सो जाती है। तो जब जेनिफर सो जाती है तब वो ड्राइविंग करना स्टार्ट करते हैं कि अभी सो के उठेगी तो थोड़ा ये होश में आएगी। तो ड्राइविंग करते हैं और ड्राइविंग करके काफ़ी टाइम बाद वो घर पहुंचते हैं, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक वगैरह भी मिलता है। काफ़ी टाइम हो चुका होता है बट फिर भी ट्रैफिक मिलता है और वो घर पहुंचते हैं। घर पहुंच के वो जेनिफर को उठा रहे होते हैं, बट जेनिफर काफ़ी नींद में होती है तो वो नहीं उठ रही होती। तो अक्ष जो है एक बार सोचते हैं कि यहीं छोड़ दूँ, फिर वो सोचते हैं यार इस तरह गाड़ी में छोड़ना तो ठीक नहीं है ना, मेरे घर में आई है, मेरी गेस्ट है, ऊपर से मेरी फ्रेंड भी है और वहाँ भी मेरा साथ दिया है इसने कई बार। श्रुति बहुत गुस्से में है, वो शायद इस समय कुछ ना समझे, बट मैं जेनिफर को ऐसे तो नहीं छोड़ सकती हूँ, ये तो गलत हो जाएगा और इतना गलत मैं नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। तो ये सोच के वो जेनिफर को अपनी गोद में उठाते हैं और गोद में उठा के घर के अंदर लेके आते हैं। जब वो उसे घर के अंदर लेके आते हैं तो श्रुति जो है नीचे आ रही होती है और वो सीढ़ियों पर से ही अक्ष को देख लेती है कि वो जेनिफर को गोद में उठा के ला रहे होते हैं। तो उसे और गुस्सा आ जाता है और वो अक्ष की तरफ देखती है तो अक्ष की भी नज़रें श्रुति की नज़रों से टकराती हैं और श्रुति को जैसे ही अक्ष कुछ बोलने वाले होते हैं तभी श्रुति वहाँ से उल्टे पाँव अपने रूम में लौट आती है और आके अपने बेड पे बैठती है और अपना हाथ ज़ोर से मारती है साइड वाले टेबल पे। तो वहाँ से जो लैंप वगैरह रखा होता है वो सब गिर के टूट जाता है। ये आवाज़ नीचे तक आती है और अक्ष समझ चुके होते हैं कि श्रुति के गुस्से का पारा बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा हाई, और उसको संभालना शायद बहुत ही मुश्किल काम है। तो क्या किया जाएगा और कैसे किया जाएगा उन्हें नहीं समझ में आ रहा होता। खैर वो जेनिफर को वहाँ पे लिटाते हैं और राम का नाम लेते हैं और कहते हैं कि अब श्रुति को समझाने की बारी है। उसने मुझे जिस सिचुएशन में देखा है वो पता नहीं क्या क्या सोच रही होगी, अंदर से कितनी परेशान होगी, क्या कहूँगी उससे और कैसे समझाऊँगी उसको। आई होप मेरी बातों को समझे, गुस्से को कम करे। और ये सोच के वो पहले किचन में जाते हैं, वहाँ से पानी की बोतल उठाते हैं और पानी पीते हैं और उसके बाद वो अपने रूम में जा रहे होते हैं। तभी अनायशा और सना नीचे आ रही होती हैं। तो अक्ष कहते हैं कि
ठीक है ना, ज़्यादा गुस्से में तो नहीं है। तो अनायशा और सना बोलती है बहुत गुस्से में है, जाओ के संभालो। और जेनिफर कहाँ है कि उसे रूम में सुला के आई हूँ, पता नहीं क्यों इतनी पी ली थी जब उससे नहीं हैंडल की जाती है। तो अनायशा कहती है तो वहाँ हम लोग भी थे, हमें भी बता सकती थी तुम, हम हैंडल कर सकते थे, तुम्हें ही हैंडल करने की ज़रूरत नहीं थी, जबकि तुम्हें पता हो कि तुम्हारी वाइफ इतनी शकी है। तो इस तरह की हरकतें करने के तो सोचना भी नहीं चाहिए था तुम्हें। बट ठीक है, अब जो भी किया तुमने, क्या कर सकते हैं। खैर जाओ, अभी देखो संभालो, बहुत मूड ख़राब है उसका। तो अक्षय जाते हैं श्रुति के पास रूम में और रूम को बंद करते हैं। तो श्रुति चुपचाप बेड पे बैठी हुई होती है। अक्ष धीरे से उनके पास जाते हैं और उनके पास बैठ जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे से उस समय कुछ नहीं बोलते। 8 से 10 मिनट दोनों खामोश बैठे होते हैं, श्रुति भी और अक्ष भी। अक्ष वहाँ देखते हैं कि लैम्प टूटा हुआ होता है, तो वो उस लैम्प के टुकड़ों को हटाने लगते हैं और उनको ले जाके डस्टबिन में डालते हैं। तो डस्टबिन में डालते हुए एक टुकड़ा गलती से उनके हाथ में चुभ जाता है और ब्लड आने लगता है। तो उनके मुंह से एकदम से निकलती आह। तो श्रुति उनकी तरफ देखती है और फिर उनके हाथ की तरफ देखती है कि ब्लड आ रहा होता है। तो वक्ष के ऊपर ज़ोर से चिल्लाती है, कहती है कहाँ है आपका दिमाग, ध्यान से काम नहीं होता। और किसने कहा था ये करने के लिए, ये मैं भी बाद में कर सकती थी। लेकिन नहीं, मैं क्यों कर सकती थी, आपको तो हर चीज़ खुद करनी होती है ना, बिना बताए। ठीक है, अच्छा किया। अभी जो ब्लड आ रहा है ना, इसको साफ़ कर लीजिए, नहीं तो खैर आपको तो खुद ही सब कुछ पता होता है, मैं क्या बताऊँ। तो अक्ष उस समय कुछ नहीं बोलते, शांत रहते हैं और वो वहाँ से डेटॉल उठाते हैं और उससे थोड़ा सा अपने हाथ को साफ़ करते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं घाव होता, बहुत हल्का सा घाव होता है। तो डेटॉल से साफ़ करते हैं, बट डेटॉल उनके उस कट पे लग रहा होता है। तो उनके मुंह से दर्द की आवाज़ें निकल रही होती हैं। तो श्रुति उठती है, उससे नहीं देखा जाता और वो हाथ से कॉटन और डेटॉल छीनती है। अक्ष को बेड पे बैठने का इशारा करती है, तो अक्ष जाके बेड पे बैठ जाते हैं और श्रुति को देख रहे होते हैं बड़े प्यार से। श्रुति उनका हाथ आगे करती है और बड़े प्यार से उसको पूछती है और कहती है कि हो गया आपका, कर लिया आपको जो करना था, हाँ। अब ये ढंग से भी कर सकते थे तो इतनी चोट नहीं आती, बट करना तो आपको वही होता है ना जो आप चाहते हैं। किसी और की बात तो आपको माननी ही नहीं होती है। आज नहीं माननी हुई तो बाकी क्या मानेंगे। तो वो ऐसे बोल देती है और चुप हो जाती है। तो अक्ष श्रुति का हाथ अपने हाथ में लेते और कहते हैं श्रुति, दैट वाज जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग, नथिंग एल्स। कहती है हाँ, अब आप ये कहेंगे कि उसका पैर स्लिप हो गया, वो गिर गई मेरे ऊपर और तुमने तभी देख लिया, या कुछ और, उसे चक्कर आ गए थे, सॉरी, कि उसे चक्कर आ गए थे और तभी मैंने थाम लिया और तुमने देख लिया, है ना। अक्ष, उसके दिल में आपके लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ। आपको ये बात अभी समझ में नहीं आ रही, लेकिन बहुत जल्दी समझ में आएगी, और जब समझ में आएगी ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आप मेरी इस बात का अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से। जब तक समझ में आएगा तब तक बहुत कुछ बिगड़ चुका होगा। आप अभी नहीं समझ रहे हो, लेकिन बहुत जल्दी समझोगे। तो अक्ष कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो श्रुति कहती है मैं ऐसा कुछ होने भी नहीं दूँगी। कहाँ है वो, मुझे उससे अभी बात करनी है, वो इस घर से अभी के अभी जाएगी।
तो अक्ष कहता है पागल हो गई हो क्या, घर की गेस्ट है वो, इस तरह ऐसे कैसे भेज सकते हो। कहती तो घर की गेस्ट है तो क्या करूं, उसको इतना हक दे दूं कि वो मेरे पति पे डोरे डाले, मेरे पति को पटाने की कोशिश करे। हाँ, और मैं हाथ पे हाथ रख के बैठ के देखती रहूं कि वो मेरे घर की गेस्ट है। गेस्ट है तो लिमिट में रहे ना, इस तरह की बेवकूफ़ियाँ क्यों करनी है उसको, मुझे आप ये बताइए, क्यों करनी है उसे इस तरह की बेवकूफ़ियाँ, क्या होगा ये सब करने से। आप मुझे बस इतना सा जवाब दे दीजिए, मैं उसे कुछ नहीं कहूँगी। तो अक्ष कहते हैं देखो श्रुति, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। इस तरह से उसके सच में उसने ड्रिंक बहुत ज़्यादा कर ली थी और वो होश में नहीं थी, उसे वॉमिट आ रही थी बार बार और चक्कर आ रहे थे, वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। और जो इंसान नशे में रहता है वो खड़ा कैसे हो पाएगा, ये तो तुम्हें भी पता है ना। तो फिर क्यों इतना टेंशन ले रहे हो यार, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे और जेनिफर के बीच में। और अगर जेनिफर मुझे पसंद करती तो मुझे पता तो चलता, मुझे तो वो भी नहीं पता चलता यार। मुझे किसी एंगल से लगता ही नहीं है कि वो मुझे लाइक करती है या मुझसे प्यार करती है। हाँ वो मुझे पसंद करती है बट एज अ फ्रेंड, नथिंग एल्स जान। कहती ओके, मतलब सब कुछ आप ही को पता है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं होता, मैं तो बेवकूफ़ इंसान हूँ ना। सारी अकल तो सिर्फ आप में, आप जो बोल दो वही सही है, आप जो बोल दो वही गलत है ना। बहुत सही, ठीक है, मुझे जेनिफर से बात करने दीजिए। कहती हूँ तुम इस बारे में कोई बात नहीं करोगी, ना तुम उसको कुछ कहोगी। तो श्रुति कहती क्यों, क्यों नहीं कहूँगी मैं, घर ये मेरा है, वो मेरे घर में रहती है, ठीक है, इस घर पे मेरा भी हक है और इस घर में वही रहेगा जो तमीज़ से रहेगा, अदरवाइज़ यहाँ कोई नहीं रहेगा। डिड यू गेट इट। तो अक्ष कहते हैं तुम उसको कुछ नहीं कहोगी क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है और मैं तुम्हें उसे कुछ कहने भी नहीं दूंगी। इस बात को तुम अपनी गांठ बांध लो और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बांध लो, तो ये तुम्हारे लिए ठीक होगा। समझ में आ गया। तो वो कहती है कि ठीक है, आप यही चाहते हो ना मैं उससे बात ना करूं, आपको उसकी ज़्यादा पड़ी है, मेरी तो आपको कोई फ़िक्र है ही नहीं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आप एक काम कीजिएगा, आज से ना आप मुझसे बात कीजिएगा और ना मैं आपसे बात करूँगी। समझ में आ गया। तो अक्ष कहते हैं कि श्रुति ये क्या बात होती है, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, तो ये फालतू की बातें करना प्लीज़ बंद करो, ये बकवास मेरे से मत किया करो। समझ में आया, बिल्कुल भी मत किया करो। आई कांट टॉलरेट। तो कहती है नहीं कर सकते हो तो करने की आदत डाल लो आप, ठीक है, करने की आदत डाल लो और करना तो पड़ेगा। अगर आप नहीं कर सकते हो फिर भी करना पड़ेगा और हमेशा करना पड़ेगा। कहती है श्रुति प्लीज़ यार क्या बकवास करे जा रही हो। हाँ, तो कहती है मैं बकवास कर रही हूँ सच में, मैं आपसे बात नहीं करूँगी, या तो मुझे आप जेनिफर से बात करने दीजिए और या मैं आपसे बात नहीं करूँगी। तो अक्ष कहता है ठीक है, अगर तुम्हें यही मंजूर है तो यही सही, हर बार मैं तुम्हारे ज़िद के आगे नहीं झुकूँगी। और मैं जब कह रही हूँ कि जेनिफर मुझे प्यार नहीं करती हो, जस्ट मुझे एज अ फ्रेंड की तरह लाइक करती है, ये मैंने फील किया है, तुम्हें ये बातें नहीं माननी है ना, तो ठीक है, तुम्हें जो करना है जैसे करना है वैसे करो, आई डोंट केयर। मुझे तुमसे सीरियसली कोई भी बात नहीं करनी है, कोई भी बात नहीं करनी है। वो मेरे घर की गेस्ट है तो इस नाते तुम उसकी बेइज्जती बिल्कुल नहीं करोगी। मैं भी कुछ बोल रही हूँ, कुछ सोच के कुछ समझ के बोल रही हूँ। तो इस तरह से दोनों के बीच एक दरार आ जाती है और दोनों एक दूसरे से बातचीत करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। डेली रूटीन इनका वही हो जाता है कि सुबह उठना, ऑफिस जाना। इवन अक्ष ने तो श्रुति के हाथ का जो है नाश्ता करना बंद कर दिया होता है। श्रुति ने जिस तरह से बात की होती है, जिस तरह से हरकत की होती है बेवजह की, उस पर गुस्सा होके, तो श्रुति कहती हैं बहुत अच्छा है, अब अगर ये मेरे हाथ का खाना पीना नहीं खाएंगे तो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, मैं भी नहीं बना के दूँगी। मुझे कौन सा इतना शौक़ चढ़ा है कि गर्मी में जाके
किचन में खड़ी होकर 1 घंटा मैं इनके लिए खाना बनाऊँ, नहीं बनाऊँगी। इन्हें बाहर का ही खाने का शौक़ है ना, तो ये बाहर का ही खाएँ। इन्हें जेनिफ़र की ज़्यादा फ़िक्र है ना मुझसे, तो ये उसी की फ़िक्र करे। मैं होती कौन हूँ कुछ कहने वाली, कुछ बोलने वाली? इन्हें तो वही करना होता है ना जो इन्हें करना होता है। मेरी वैल्यू क्या है? और इस तरह से दोनों में एक दरार, एक लाइन आ जाती है। और देखते हैं फिर अब ये दरार, ये लाइन कैसे भरेगी। 3-4 दिन गुजर चुके होते हैं और इन दोनों के बीच ये अनबन स्टार्ट ही रहती है। जेनिफ़र इस चीज़ को फ़ील कर रही होती है, बट उससे इस बारे में बात नहीं कर रही होती। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो अक्ष के साथ ही होती है। इस बात से श्रुति को और गुस्सा आ रहा होता है। तो देखते हैं अब आगे से स्टोरी में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।